हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आखिर कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप बहुत हद तक काफ़ी कुछ जानते ही हैं, मगर बहुत से हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं जो अक्सर पूछते हैं कि आखिर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जिनके खिलाफ अगर दुनिया में कोई थोड़ा सा भी गलत बोलता है तो सारी मुस्लिम जगत में उसका कड़ा विरोध करा जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 20 ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद बहुत से मुस्लिम भी ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आप फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली व्लॉग और नॉलेज की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला शायद ही कोई शख्स इस दुनिया में होगा जो नहीं जानता होगा। मुस्लिम के साथ साथ थोड़ा बहुत ही सही मगर नॉन मुस्लिम भी उन्हें जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। मुस्लिम इसमें यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के सभी दूतों में से आखिरी ईश्वर दूत है यानी नबी हैं। इन्हें आखिरी पैगम्बर भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर हम हमारा 20 फैक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 20 की। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान, बाइबल, न्यू और ओल्ड वर्जन में नहीं बल्कि सबसे पुरानी किताब यानी वेदों में भी जिक्र है। नंबर 19, अगर देखा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध और ईसाई धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और ईसा इब्न मरियम ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का जिक्र कर चुके हैं। नंबर 18, दोस्तों हमने अक्सर देखा होगा कि जब हमें पसीना आता है तो हमारे पास से एक अलग ही तरह की बदबू आने लगती है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इतना खुशबूदार था कि अरब के लोग उनका पसीना बोतल में भरकर इत्र के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 17, दोस्तों आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी की शादी में उनका पसीना अपनी बेटी के सीने पर लगाया तो 7 पीढ़ियों तक उनके पास से वो खुशबू आती रही। नंबर 16, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सबसे पहले बेटी बचाओ अभियान चलाया था आज से 1400 साल पहले। नंबर 15, और दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे पहले आइडिया ऑफ एम्पैथी की शुरुआत करने वाले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। नंबर 14, दोस्तों जब इतिहास के महान लोगों की सूची दुनिया भर के महान इतिहासकार द्वारा तैयार हो रही थी तभी सभी इतिहासकारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से जाना। तो 1992 में अमेरिका के महान लेखक और इतिहासकार माइकल हार्ड और उनकी टीम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतिहास के सबसे महान व्यक्ति की सूची में नंबर 1 पर रखा। नंबर 13, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर का यह आलम है कि वह जब मुस्कुराया करते थे तो उनके दांतों से नूर निकलकर दीवारों पर पड़ता साफ लोगों को दिखाई देता था। नंबर 12, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पसंदगी का आलम यह है कि आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर किसी भी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के साथ बुरा बर्ताव या फिर नाहक उसकी जान या माल को नुकसान पहुंचाया तो जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो मैं उस गैर मुस्लिम के पक्ष में खड़े होकर अल्लाह के सामने उस मुसलमान शख्स के खिलाफ गवाही दूंगा। नंबर 11, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था उसी तारीख को आप इस दुनिया से रुखसत भी हुए थे। नंबर 10, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम, अक्सर मुसलमान भी यही समझते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। मगर ये सरासर झूठ है, ये पूरी तरह से झूठ है। कुरान के हिसाब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सबसे आखिरी पैगम्बर है, ना कि सबसे पहले। नंबर 9, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली क़यामत तक की सभी भविष्यवाणियाँ पहले ही कर चुके हैं और जिसमें से आज तक एक भी गलत साबित नहीं हुई। दुनिया भर में ऊंची इमारतों को लेकर कंपटीशन हो या फिर सीरिया की तबाही का जिक्र हो या फिर इजराइल देश का वजूद में आना या फिर 3 महाद्वीपों पर फैली खिलाफत उस्मानी का ख़त्म हो जाना और फिर से उसका वजूद में आना जो अभी आना बाकी है, पाकिस्तान का हिंद से अलग होना या फिर मिडिल ईस्ट के रेतीले मैदान से आसमान छूती इमारतों का होना या फिर हवाई जहाज़ों का आसमान में उड़ना के बारे में पहले से ही बता देना। इसके अलावा हिंद पर मुकम्मल कब्जा और अफ़गानों के अच्छे दिन और यमन का पूरी तरह ख़त्म हो जाना जैसी हदीसें भी मौजूद है जो आने वाले वक्त में पूरी होंगी। ये सब इसके अलावा सैकड़ों ऐसी बातें जो आने वाले या गुजर चुके हर ज़माने की घटना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी।
नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए भी हमेशा दिल से रो रो कर दुआ करते रहे? आपको हमेशा लोग कहा करते थे कि एक बार बद्दुआ कर दीजिए दुश्मन के लिए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना रहता है कि अल्लाह ने मुझे लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ना कि बद्दुआ के लिए। नंबर 7, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखने में इतने इंतहाई खूबसूरत लगते थे कि जब आपने दीन इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू करा था तो दूर दूर से बादशाह और अच्छे अच्छे तेज दिमाग वाले लोग जब आपको कत्ल करने की नीयत से आते थे तो वो भी आपके हाथों से मुसलमान बनकर जाते थे। कई लोग और बादशाह तो ऐसे भी गुजरे हैं जो आपका हुस्न और अखलाक देखकर ही आप पर ईमान ले आए थे। नंबर 6, अक्सर दुनिया के एक बड़ा वर्ग में गलत धारणा है कि उनके द्वारा दिए गए संदेश लोगों को हिंसक बनाती है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़, पत्थर जैसी चीज़ हटाना भी सदका यानी दान करने समान है। और पड़ोसी को लेकर कहा कि वह शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मज़हब का होए। हमेशा खुद खाने से पहले अपना पड़ोसी का ध्यान रखें। जहाँ उन्होंने काले गोरों को कहा कि तुम में कोई फ़र्क नहीं है, सब आपस में बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, बस बड़ा वही है जो सच्चा और ईमानदार है। इससे और भी हज़ारों हदीसें हैं, ये तो मैंने आपको 2 का ही एग्जाम्पल दिया है जो सबकी सब मैं यहाँ पर पेश नहीं कर सकता। नंबर 5, अक्सर आपने मुसलमानों को कहते सुना होगा कि हमारे पैगंबर, हमारे नबी या हमारे ईश्वरदूत, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, बल्कि वो धरती पर रहने वाली संपूर्ण मानव जाति के पैगंबर हैं, फिर वो चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ईमान और अकीदा रखते हैं, उसी तरह हर मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम पर यानी एडम कहा जाता है जिन्हें, और मूसा अलैहिस्सलाम यानी मोसेस, यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी जोसेफ, सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी सोलोमन और दाऊद अलैहिस्सलाम पर यानी डेविड, और ईसा अलैहिस्सलाम पर यानी जीसस पर भी ईमान रखता है। और इसके अलावा और भी सभी पर ईमान रखता है कि वह सब ईश्वर के ईश्वर दूत, तमाम पैगंबरों पर, इसके अलावा इन सब पर उतारी गई किताबों पर भी। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर द्वारा उतारे गए कमोबेश 1,24,000 नबियों पैगंबरों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी नबियों का सरदार माना जाता है, क्योंकि बाकी सभी नबी हर एक फिक्स जगह के लिए उतारे गए थे ताकि वहाँ के लोग भटक कर अपनी मर्जी से माबूद यानी खुदा ना बना ले, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मानव जाति के लिए नबी बनाकर उतारे गए हैं। नंबर 2, यह बात लगभग सभी जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। केवल 23 वर्षों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरेबियन पेनिसुला को, जो कि बूतों की पूजा करते थे, उन्हें इस्लाम का मानने वाला बना दिया था। नंबर 1, ये हर दुनिया का हर मुस्लिम अपने नबी की शान में गुस्ताखी सहन नहीं कर सकता। एक बार वो अपने माँ बाप और अपने सबसे अजीज़ के बारे में सुन सकता है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल नहीं। और इसलिए जब भी कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहता है तो हर मुस्लिम जिसे पता है कि इसने गलत बोला है तो जान से मारने की कोशिश में लगे रहता है, क्योंकि इस्लाम में खलीफाओं के ज़माने से कोई भी नबी की शान में गलत जुबान खोलता था तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। एक बार आप खुद सोचें कि भला वो शख्स कितना नीच और ख़राब किस्म का होगा जो इतने अच्छे शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहता है और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है, जिसके बारे में पढ़कर लोग ज़िंदगी भर पछतावा करते हैं कि काश हमने खुद पढ़ा होता ऐसे इंसान के बारे में गलत सोचने से पहले। यानी हर पहलू से देखें तो यही साबित होता है कि ऐसा महान शख्सियत को गलत बुरा भला कहने वाला शख्स सही हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 20 ऐसी बातें जिसे लेकर अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में एक फैक्ट भी अच्छा हो, एक फैक्ट भी अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मुझे अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।